प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल की तीसरी प्रश्नावली 6.3 में चौथे प्रश्न के शेष बचे हुए भागों, जिसमें हमें अभाज्य गुणनखंडन विधि से वर्गमूल ज्ञात करना था, उन्हें हल करेंगे। तो इसमें छठा भाग था 5929। इसे हमने अभाज्य गुणनखंडन विधि से जो है इसके गुणनखंड करके उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं 5929। तो चूँकि ये विषम संख्या है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा और 3 और 5 से भी विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये सीधे 7 से विभाजित होगा और 7 से इसमें भाग देने पे हमें 847 प्राप्त होता है। पुनः 7 से भाग देने पे 121 प्राप्त हुआ। अब 121 हम जानते हैं 11 का वर्ग होता है, तो हम सीधे 11 से भाग देंगे तो 11 प्राप्त होगा, फिर 11 से भाग देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर 7 और 11 के जोड़े प्राप्त हुए हैं और प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या लेने पर, यानी इस जोड़े में से 7 और इस जोड़े में से 11 लेने पर 11 सत्ते 77 जो है हमें 5929 का वर्गमूल प्राप्त हुआ है। इसके बाद दूसरी संख्या है 9216। तो ये सम संख्या है, तो इसमें हमने 2 से भाग देना शुरू किया है। तो 9216 को 2 से भाग देने पे 4608 प्राप्त हुआ है। फिर 2 से भाग देने पे 2304, फिर 2 से भाग देने पे 1152 और पुनः 2 से भाग देने पे 576, फिर 288, 144, 72, 36, 18 और 9। यानी हमने 2 से लगातार भाग तब तक दिया जब तक कि हमें कोई विषम संख्या नहीं मिल गई। तो 9 जो है विषम संख्या है, तो इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, तो हम इसमें 3 से भाग देंगे। तो 3 से 3 बार ये विभाजित होता है और फिर 3 से 3 भी विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा विभाजन समाप्त हो गया है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 2 के हमारे कितने जोड़े बने हैं, 1 2 3 4 5 और 3 का एक जोड़ा बना है। तो वर्गमूल निकालने में हम हर एक जोड़े से एक संख्या ले लेते हैं। तो हमने 2 को यहाँ 5 बार लिया है, 1 2 3 4 5 और 3 को हमने 1 बार ले लिया है। तो गुणा करने पे हमें जो वर्गमूल प्राप्त हुआ है वो है 96, अर्थात 9216 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से हमें वर्गमूल प्राप्त हुआ है 96। फिर इसके बाद वाली संख्या है 529। तो 529 में अभाज्य जब हम गुणनखंडन इसका करना शुरू करते हैं, तो चूंकि ये विषम संख्या है तो 2 से भाग नहीं जाएगा। उसके पश्चात हमने इसे 3 5 से तो इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि इसका आखिरी अंक ना 5 है ना 0 है। तो 3 से 7 से 9 से 11 से इन क्रमशः इन सभी अभाज्य संख्याओं से भाग देना शुरू करा, तो ये सीधे 23 से विभाजित हुआ है। चूँकि ये 23 का ही वर्ग होता है, तो 23 से भाग देने पे हमें 23 आंसर प्राप्त हुआ है और फिर हमने 23 से भाग दिया तो हमारा 1 आंसर आया। तो इसका अर्थ है कि 529 जो है उसमें 23 का ही जोड़ा बना है, तो इसका वर्गमूल 23 है। फिर लास्ट जो हमारा इसकी में संख्या है वो है 8100 या 8100। तो ये सम संख्या है, तो हमने इसे 2 से भाग देना शुरू किया है। तो 2 से भाग देने पे 4050 हमें प्राप्त हुआ है। इसके बाद इसमें जो आंसर आया है वो है पुनः 2 से भाग देने पे 2025। तो अब ये विषम संख्या हो गई है। तो विषम संख्या में 2 से भाग नहीं जाता है और इसका आखिरी अंक देखें तो 5 है और 5 में जो है 5 वाली संख्याओं में 5 से भाग चले जाता है। तो हम 5 से इसमें भाग देंगे तो ये हमें 405 उत्तर प्राप्त होता है। पुनः 5 से भाग देने पे हमें 81 प्राप्त हुआ। अब ये संख्या 5 से भी विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसका आखिरी अंक 5 नहीं रहा। तो फिर अब हम इसमें 3 से भाग देंगे, तो 3 से 81 में भाग चले जाता है, 27 उत्तर आएगा। फिर 3 से भाग देने पे 9 और पुनः 3 से भाग देने पे 3 और लास्ट में फिर 3 से भाग देने पे हमें 1 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास 2 का एक जोड़ा बना है, 5 का एक जोड़ा बना है और 3 के 2 जोड़े बने हैं। तो हर एक जोड़े में से हमने एक संख्या बाहर ले ली है और गुणा करने पे हमें गुणनफल प्राप्त हुआ है 90। यानी 8100 या 8100 का जो वर्ग है वो 90 होता है। और वैसे भी आप चेक कर सकते हैं कि 81 का जो वर्गमूल है वो 9 आता है और 2 0 का हमने वर्गमूल 1 0 करके देखा। तो यहाँ पे 8100 का 90 जो वर्गमूल होगा वो आप आइडिया भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 4 के शेष भागों का वर्गमूल निकालना सीखा। उम्मीद है आपको हल समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।